श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्मयोग कहा जाता है, आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म करना की महिमा बताई है। यहाँ इस अध्याय का संक्षिप्त सार और मुख्य बिंदु दिए गए हैं। अध्याय 3, कर्म योग सार। 1, कर्म बनाम संन्यास। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भ्रमित होकर पूछते हैं कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो श्री कृष्ण उन्हें युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। शरीर चलाने के लिए भी कर्म आवश्यक है। 2, निष्काम कर्म का सिद्धांत। भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग करना समाधान नहीं है, बल्कि नासक्ति, अटैचमेंट का त्याग करना असली योग है। मनुष्य को अपना नियत कर्तव्य, धर्माफल की चिंता किए बिना करना चाहिए। 3, यज्ञ और चक्र। श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि का चक्र कर्म पर टिका है। जो व्यक्ति समाज और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीता है, वह व्यर्थ ही जीता है। 4, लोक संग्रह। उदाहरण बनना। महापुरुषों और नेताओं को कर्म करना चाहिए ताकि वे समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हैं कि उन्हें ब्रह्मांड में कुछ भी पाना शेष नहीं है, फिर भी वे निरंतर कर्म करते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। 5, क्रोध और काम, इच्छा। अध्याय के अंत में अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इसका कारण काम, इच्छा और क्रोध हैं। ये हमारी बुद्धि को ढक लेते हैं और हमें सही मार्ग से भटका देते हैं। प्रमुख श्लोक भावार्थ। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। श्लोक 8 भावार्थ। तुम अपना नियत कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्लोक 21 भावार्थ। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। वो जो मानक प्रमाण स्थापित करता है, समस्त संसार उसका अनुसरण करता है। निष्कर्ष। तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि पलायनवाद, काम छोड़ देना भक्ति नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कुशलता से निभाना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना ही वास्तविक योग है।